हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वो बात हो गई वो है। घड़ी आ गई जो आज से 41 साल पहले आई थी। इंडियन हाँ, स्पेस एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला शुक्ला ने पीएम मोदी से बात की है भाई, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैठ के मतलब बात की है। पहला इंडियन भारत का जो स्पेस इंटरनेशनल स्टेशन स्पेस गया, स्टेशन में, हाँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया और पहली बार मोदी जी से बात मोदी की जी है। से बात की है। ओए होए व्हाट अ होए प्राउड होए, मोमेंट what फॉर a इंडिया, proud moment, व्हाट अ वाकई। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। पूरा इंटरव्यू है, देखते हैं आखिर पे बोलेंगे यार, ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट। हर भारतीय को गर्व शुभांशु, होगा। नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार। भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। वाकई। आपके नाम में इंटरनेशनल भी स्पेस शुभ स्टेशन है में झंडा लगाया है पीछे। हाँ। और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, इंडिया ने तकरीबन 600 करोड़ लेकिन रुपए मेरे लगाया। साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडिया। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत वाह धन्यवाद। यार। आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे ये देशवासियों की नासा के विशेष थ्रू का। बात हो रही है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। अ, ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ ओह, मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पृथ्वी से हमारे देश 400 की भी यात्रा किलोमीटर है। ऊपर। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। पहले तो सुविधाएं नहीं ये थी ना बहुत भाई। बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, अच्छा। गाजर का हलवा क्या लेके गए? उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, कितने दिन वो रहेंगे भी यार? इसका स्वाद पता लें नहीं और गैस कितने चखें। दिन जो के लिए गए हैं। भारत का जो रिच culinary हमारा जो हेरिटेज है, उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और मोदी जी को ये इनका भी पता है स्वाद सब ले कुछ। सके हमारे हाँ, साथ। मोदी जी यार शुभ, पूरी स्टडी करके परिक्रमा बात करना करते हैं। भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। हाँ, ऊपर अभी से देखो। आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। ओ भाई, और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं घूम रहे ऑर्बिट हैं से। मतलब। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये ऑर्बिट कर रहे हैं पूरा फिलहाल। प्रोसेस है। वो स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इस करता है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति ज़रूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुँचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूं तो जब पहली बार Proud moment है यार। ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में 40 पहुंचे, साल बाद तो ऐसी कोई काल हुई है। पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था, और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है, मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा है। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि स्पेस से अनेकता भारत में कैसा एकता, दिखता है, वो हाँ। बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं। सही बात। शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं, अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में, सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। 1 साल की ट्रेनिंग बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो उड़ता है मैं बंदा। ऊपर चला जाऊंगा। माइक को भी जैसे छोटी चीजें हैं, मैं उसको छोड़ के दूं, हाँ, तो माइक ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। बाइक छोड़ा। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जैसे जमीन पे मर्जी सो हवा सकते हैं। में ग्रेविटी। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री इसकी जी, सारी ट्रेनिंग अच्छी practice है, की है लेकिन पहले वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो शुभ, जाता है। भारत normal की हो जाता है। ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी, भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के अभी तो स्टेशन भी गगनयान होंगे पे है ना। और बहुत सारे खुद लोग के। पहुंचेंगे, और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूज़फुल होंगी और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार
भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूँ। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूँ, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है जिस वो तरह ये देख रहा सुनीता है विलियम्स कि को हुआ था ना, क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। वो चेक इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। क्या बात तो है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं होती। घूमता रहता है यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद उधर एज जलती होती है ना बंदे की, देश के बच्चों में, युवाओं में उम्र जलती विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते हैं, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूँगा तो पहले ये बताऊँगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है, लेकिन एक चीज़ जो हर रास्ते में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आ जाए या कल आए पर आएगी जरूर। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हाँ, ये बात। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है। वाह वाह। और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। ओए होए होए इन होए। सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म भाई साहब। मोदी जी ने व्हाट बोला अ है, भाई, तुम्हें अभी छोड़ो गगनयान भाई, मिशन वो तो है। व्हाट अ हाँ। प्राउड मोमेंट फॉर प्राउड मोमेंट है। पीछे इंडिया का तिरंगा, स्पेस में आगे स्पेस में बंदा बोल रहा पहला है। इंडियन हाँ। जो इंटरनेशनल स्पेस स्पेस सेंटर में गया, स्टेशन और पे, उसने sorry। सब कुछ बताया। हाँ। मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, क्या ये प्राउड हुआ? मोमेंट होगा इंडिया के लिए। एक बार मैंने एक वीडियो पहले देखी थी कि स्पेस से भारत कैसा दिखता है, इंदिरा गांधी जी मेरा की। भारत महान, और उन्होंने बोला उसके था। बाद आज ये एक दूसरी कॉल स्पेस से आई है। बिल्कुल। और ये कहते हैं भारत ने फुल स्पॉन्सर किया, कुछ पैसा भी लगाया, सब दूसरी कुछ, हाँ। जो मुल्कों जिनके साथ गए हैं ना, उन्होंने हाँ। कुछ नहीं, इसके ऊपर 550 से 600 करोड़ रुपए सिर्फ भारत ने लगाया। बिल्कुल लगाया, इतना वाकई भाई में, पैसा वाकई दे के में। स्पॉन्सर किया। और सबसे बड़ी बात हाँ। यार, देखो ये एक सीख लेने के लिए कि उधर का सिस्टम क्या है, क्योंकि हाँ। गगनयान मिशन फिर उन्होंने करना हाँ। है। मोदी जी ने सही बोला, तुम्हें एक होमवर्क भी देना है, गगनयान मिशन भी करना है, अपना स्पेस सेंटर भी बनाना है, और लोगों को भी जो है ना इसको मतलब ट्रेनिंग देनी है। मतलब उन्हें अपनी टांगे बांध कर एक जगह पे खड़े हुए, मतलब माइक हिलता है, बंदा उड़ता रहता है। यार सोए भी होते हैं वहां में। हाँ, वहां में जिधर मर्जी बस चले इनका जाओ। ये है कि इन लोगों ने ट्रेनिंग ली होती है। ट्रेनिंग ली होती है यार।
भाई क्या कमाल बात था है, यार, उधर गर्व वो का कर रहे moment था यार हैं इंडिया और के हर लिए। भारतीय के लिए गर्व का मोमेंट सही बात है। गाइस इसको देखकर मजा किस किस को है, घूस बम्स किस किस को मिले, कमेंट में लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।